Friends, welcome to my YouTube channel. So let's start our next part of chapter Force and Pressure from Frank Experience book. Let's start seventh activity. तो seventh activity में क्या दिया है? To demonstrate that a liquid exert pressure on the walls of the container. कि किसी भी कंटेनर में जब हम कोई भी लिक्विड डालते हैं तो जिस कंटेनर में उसको डालते हैं तो उसकी जो साइड की वॉल्स होती हैं, मतलब ये जैसे इस कंटेनर पे है तो इसके अंदर जो पानी है वो इन जो वॉल्स है इस पर प्रेशर डालता है। तो ये एक एक्टिविटी शो करनी है। इसमें मटेरियल क्या लिया है? एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, अ स्मॉल ग्लास ट्यूब, अ बर्नर, मॉल्टन वैक्स, अ रबर बलून एंड अ वाटर। तो क्या किया, प्रोसीजर क्या किया? टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड अ स्मॉल ग्लास ट्यूब, heat one end of the tube slightly over a burner and insert this hot end into the wall of the bottle near the base। तो क्या किया कि जैसे एक बॉटल ले ली। अब बॉटल तो क्या होता है कि पूरी की पूरी बंद होती है ना, तो एक ये ट्यूब लेके उसका एक एंड गर्म करके जब यहाँ पे चिपकाया तो होल हो जाएगा ना यहाँ पे, तो वहाँ पे उसको टच करके अंदर डाल दिया तो होल हो गया, प्लास्टिक पिघल गई, गर्म था ये एंड, वो अंदर चली गई। ठीक है। वॉल ऑफ द नियर बेस, नीचे नीचे की तरफ आपने ये जो बेस है ना बॉटल का नीचे की तरफ, वहाँ पे आपने ऐसा किया तो क्या हुआ? यू मे यूज़ सम मोल्टन वैक्स एंड सील द जॉइंट टू इंश्योर दैट देयर इज़ नॉट लीकेज। और जहाँ पे आप इसको बॉटल को जॉइन करोगे ट्यूब से, वहाँ पे आप उसको मोल्टन वैक्स भी यूज़ कर सकते हो ताकि इसमें से कोई पानी की लीकेज ना हो। नाउ टाई अ रबर बलून लाइटली ऑन द ओपन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अब यह क्या था, एक तो यहाँ से अटैच हो गया एक एंड जो हमने बॉटल में डाला गर्म करके, और दूसरे एंड पे आपने एक बलून को टाई कर दिया। ठीक है। फिल अबाउट हाफ ऑफ द प्लास्टिक बॉटल विद वाटर। तो आपने हाफ ऑफ प्लास्टिक बॉटल पहले भरा तो ऑब्जर्व करोगे द बलून बल्जेज आउट स्लाइटली, कि जो बलून है वो थोड़ा सा फूला, बल्ज हुआ। नेक्स्ट ऐड सम मोर वाटर सो दैट द प्लास्टिक बॉटल इज़ ऑलमोस्ट फिल्ड विद वाटर। तो फिर क्या किया आपने, पहले तो हाफ भरा था, अब और पानी उसमें डाला तो आप क्या देखोगे, नाउ द बलून बल्जेज आउट मोर। अब जो बलून फूला था वो और ज़्यादा फूल गया। So what is the conclusion? Thus the activity shows that the liquid exerts pressure on the walls of the container. It also proves that the pressure exerted by the liquid on the wall of its container increases with an increase in the height of the liquid column. अब इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि हम जो पानी डालते हैं उसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या करते हैं, इस वॉल्स पे प्रेशर डालते हैं, तभी तो ये फूला, इसके अंदर प्रेशर पड़ा। और दूसरी चीज़ क्या सीखने को मिली कि जितना लेवल होगा पानी का और अगर हमने उस लेवल को बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, और बढ़ाएंगे प्रेशर और बढ़ेगा। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने इससे सीखी। द प्रेशर इन अ लिक्विड इज़ नॉट द सेम एट ऑल डेप्थ्स। ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, लिक्विड का जो प्रेशर है वो सारी डेप्थ पे सेम नहीं होता। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं प्रेशर बढ़ता रहता है ना। क्यों प्रेशर बढ़ता रहता है? देखो अभी अगर इतना पानी था तो इतने पानी का इफेक्ट जाएगा यहाँ पे, प्रेशर का उतना प्रेशर होगा। अगर पानी हमने और बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो प्रेशर है डेप्थ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया है, राइट। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड क्लोज टू इट्स सरफेस इज लेस। सरफेस मतलब सबसे ऊपर जो है पानी का जो प्रेशर होता है सबसे कम होता है। एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीज, जैसे जैसे हम उसकी गहराई में जाते हैं, द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम प्रेसिंग डाउन फ्रॉम अबव इंक्रीजेज। तो जो पानी भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसका जो प्रेसिंग जो इफेक्ट है, जो फोर्स है या फिर जो वेट है वो नीचे जाते बढ़ता रहता है, दस इंक्रीजेज द प्रेशर, जिससे प्रेशर भी बढ़ गया। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। तो एक हम एक्टिविटी शो करते हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा है। क्या किया आपने, एक बॉटल ली, बॉटल में दो लेवल पे आपने होल किए, एक यहाँ पे होल किया, एक यहाँ पे होल किया, और आपने उसको पानी की बॉटल को यहाँ तक फिल कर दिया। तो आप देखोगे कि जो पानी है जब नीचे की तरफ जो उसकी धार है वो तो दूर जा रही है, और जो ऊपर की तरफ है वो पास में गिर रही है। नीचे से दूर क्यों जा रही है? क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा फोर्स से बाहर गिर रहा है, ऊपर प्रेशर कम है इसलिए वो पास में गिर जा रहा है।
So to demonstrate that the pressure at a point in a liquid depends on its depth, so material required a empty plastic bottle and all, जिसे हम होल करेंगे, वाटर, अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ बॉटल एंड अ प्लास्टिक कप. सो प्रोसीजर क्या किया, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ली एंड ड्रिल 2 स्मॉल होल द सेम डायमीटर. ऐसा नहीं है एक बड़ा छोटा, सेम डायमीटर का होना चाहिए वो होल, अलॉन्ग इट साइड्स एट डिफरेंट हाइट डिफरेंट होंगी और साइड में करेंगे फ्रॉम द बॉटम. प्लेस द बॉटल ऑन द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड प्लास्टिक कप. एक प्लास्टिक कप की लिया, उसको उल्टा रख दिया, उसके ऊपर हमने वो बॉटल रख दी. नेक्स्ट केयरफुली फिल द बॉटल विद वाटर. तो हम इस बॉटल को धीरे धीरे पानी से भरेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज वाटर रशिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट होल्स स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम पॉइंट. तो क्या जो पानी गिर रहा है, बॉटल तो एक ही है, तो क्या जो दोनों होल में से पानी गिर रहा है वो एक ही पॉइंट पे गिर रहा है? नो, वाटर रशिंग आउट फ्रॉम द हायर होल फॉल नियर. तो जो ऊपर की तरफ होल था हायर की जगह पे, उसका जो पानी था वो पास में गिरा, नियरेस्ट. एंड द वाटर रशिंग आउट फ्रॉम द लोअर होल गोज द फारदेस्ट. और जो लोअर होल से गिरा वो सबसे दूर गिरा. सो कंक्लूजन, दिस शोज दैट द प्रेशर ऑफ द वाटर इन द बॉटल इज ग्रेटर नियर द लोअर होल एंड लेसर नियर द अपर होल. कि नीचे की तरफ पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर कम होता है. सो द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम. तो ये हमने देख लिया. अब क्या देख रहे हैं हम, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शंस एट द सेम डेप्थ. अब क्या किया हमने, एक वही बॉटल ले ली और उसको एक ही हाइट पे 3-4 हमने होल कर दिए. सेम हाइट थी, हाइट नहीं डिफरेंट करी, लेकिन अलग अलग जगह पे हमने सेम डायमीटर के होल कर दिए. फिर पानी से भरा तो आप क्या देखोगे, तीनों के तीनों एक ही दूरी पे गिरेंगे, सारे के सारे जितने भी हम होल करेंगे. तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी डायरेक्शन में जो प्रेशर है सेम हाइट पे वो सेम होता है. इसमें मटेरियल लिया एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल एंड ऑल, वाटर, अ फ्लैट सरफेस ऑफ टेबल एंड अ प्लेट. प्रोसीजर में क्या किया, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल एंड ड्रिल 4 to 5 इक्वल साइज होल्ड एज अ सेम लेवल ऑल अराउंड इट. उसके अराउंड में चारों तरफ हमने कुछ 4 to 5 होल्स कर दिए एक ही हाइट पे. प्लेस द बॉटल ऑन अ प्लेट, नाउ फिल द बॉटल विद वाटर. प्लेट में रखा हमने उसको पानी से भरा बॉटल को. सो क्या ऑब्जर्व करोगे, वाटर रशेज आउट फ्रॉम ऑल द होल्स में से पानी तो निकलेगा ही, एंड फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल ऑफ द बॉटल. ऐसा नहीं है कि कोई दूर गिरेगा कोई पास, क्योंकि एक ही हाइट पर है तो सेम डिस्टेंस पे वो फॉल करेंगे. सो व्हाट इज द कंक्लूजन, दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ, राइट. Now measuring pressure. So pressure is measured using a simple device called a manometer. मैनोमीटर को यूज़ करके प्रेशर को मेजर किया जाता है. A common simple manometer consists of a U-shaped glass tube filled with a liquid. तो यहाँ पे आपको मैनोमीटर में U शेप की एक ट्यूब दिख रही है, ये वाली, ठीक है. तो ये होता है, इसमें ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें लिक्विड भरा होता है. इट इज़ अ सिंपल प्रेशर गॉज एंड इट मेजर डिफरेंसेस इन प्रेशर एक्सर्टेड एट द 2 ends ऑफ द ग्लास ट्यूब. कि इधर की तरफ कितना प्रेशर है और इधर की तरफ कितना प्रेशर है, वो जो है डिफरेंस जो है वो मेजर करता है. व्हेन बोथ एंड ऑफ द ट्यूब आर ओपन, जब दोनों की एंड जो है वो ओपन है, तो लिक्विड इज़ एट द सेम हाइट ऑन ईच लेग. तो क्या होगा, जब दोनों के दोनों, यहाँ भी ओपन है यहाँ भी ओपन है, तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये सेम लेवल पे होंगे, ठीक है. When both of the ends are open, the liquid is at the same height in each leg. When the pressure is applied to one leg, अगर एक तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे, the liquid falls down in that leg. क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से हमने प्रेशर दिया तो प्रेशर से जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ आ गया, पहले तो इधर था तो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है. एंड मूव्स इन द अदर, प्रेशर से दूसरी तरफ जो है यूट्यूब में वो ऊपर की तरफ चला जाएगा. द डिफरेंस इन हाइट h विच इज़ द सम ऑफ द रीडिंग अबव एंड बिलो ज़ीरो इंडिकेट्स द प्रेशर. तो ये जो हाइट्स हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है. तो वो हम मेंशन कर देते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस.
So gases are made up of molecules which move around in all directions. गैस क्या होती है? गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे चारों तरफ घूमती रहती है. दिस फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर. अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में टक्कर मारते रहते हैं. एंड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जैसे खाली बॉटल है उसमें भी एयर है, गैसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें भी वो कंटेनर में टक्कर मारते रहते हैं, कोलॉइड करते रहते हैं. सो दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो वो क्या करते हैं, जो कंटेनर की वॉल है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल्स गिव राइज टू द एयर प्रेशर. इसी को ही हम एयर प्रेशर बोलते हैं. एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द डिवाइस कॉल्ड अ बैरोमीटर. अब एयर प्रेशर को मेजर करने के डिवाइस को हम बोलते हैं बैरोमीटर. वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हम कहाँ रहते हैं? अर्थ की सरफेस पे. ये तो पता ही है हमको. देयर इज़ एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड अस. तो हमारी अर्थ पे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना. हमारे चारों तरफ जो एयर है उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये कहाँ तक फैला हुआ है? अप टू 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ से अगर सीधा हम ऊपर की तरफ जाएं तो 1000 किलोमीटर तक ये हमारा एटमॉस्फेयर है पूरी अर्थ के चारों तरफ. and has a total weight of about 4.5 into 10 to the power 18 kg. कितना है? इतना ज़्यादा वो वेट देता है ये सारा एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को. इसका मतलब क्या है? 45 के अगर पीछे हम 17 ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इतना केजी का वेट है हमारे एटमॉस्फेयर का जो कि अर्थ पे लगता है. कितना किलो हो गया, है ना. सो दैट इज़ द 4 and 5/10 मिलियन बिलियन टन्स. इतना ज़्यादा टन है. ठीक है. दिस ओशन ऑफ द एयर इज़ प्रेसिंग अगेंस्ट एवरीथिंग. अब ये जो प्रेशर है, दिस ओशन ऑफ एयर, ओशन है ये समुद्र है हवा का. ओशन ऑफ एयर इज प्रेसिंग अगेंस्ट एवरीथिंग. ये सब पे लग रहा है प्रेशर. सो द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अस फ्रॉम ऑल द साइड्स ड्यू टू इट्स वेट. तो हमारे पे भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है सब तरफ से. द वेट ऑफ द ओशन ऑफ एयर पर यूनिट एरिया इज़ अ मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द एयर प्रेशर. बट हम इसको मेजर कैसे करते हैं कि एक यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है, उसको हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. वी कैन डेमोन्स्ट्रेट एयर प्रेशर बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 10. तो इससे हम एयर प्रेशर मेजर करेंगे. टू डेमोन्स्ट्रेट एयर प्रेशर हम मटेरियल लेंगे, अ गुड क्वालिटी रबर सकर्स, अ स्मूथ प्लेन सरफेस सच एज द विंडो पेन और द प्लेन मिरर. ये हमने ले लिया. तो हमने क्या किया? ऑब्जर्व, टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर एंड प्लेस इट अगेंस्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस. जैसे आपने देखा होगा कुछ वैक्यूम वाले स्टिकर्स होते हैं कि आप दीवार पे चिपकाते हो तो वो चिपके रह जाते हैं. तो वही चीज़ की बात हो रही है कि आप लोगे और उसको प्लेन सरफेस पे लगा दोगे. तो ऑब्जर्व क्या करोगे? द रबर सकर स्टिक्स ऑन द प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस पे वो चिपक जाएगा. दिस हैपन बिकॉज व्हेन वी प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द रबर सकर एंड द सरफेस एस्केप आउट. कि जैसे ही आप उसको लगाते हो ना तो उनके बीच, क्योंकि वो रबर है, जब आप लगाते हो तो प्रेस करते हो तो उनके बीच की जो एयर है दीवार की और रबर सकर के बीच की बाहर निकल जाती है. तो क्या होगा? उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. दिस sucker sticks to the surface because of pressure of the atmosphere that acts on it. क्योंकि अंदर की एयर तो निकल गई तो अंदर से तो प्रेशर लग नहीं रहा, बट एटमॉस्फेयर का प्रेशर बाहर से लग रहा है तो वो दीवार से चिपक जाती है. नाउ पुलिंग द सकर अवे फ्रॉम द सरफेस. जब हम उसको पुल करते हैं बाहर की सरफेस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल द रबर सकर फ्रॉम द स्मूथ सरफेस. उसको बाहर निकालना भी मुश्किल होता है. टू डू सो द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेयर प्रेशर. तो जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है हमको उससे ज़्यादा प्रेशर लगा के उसको अलग करना पड़ता है. सो कंक्लूजन, दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट्स pressure. Okay, now at the sea level the atmospheric pressure is about 101.325 K मतलब 1000 पास्कल, किलो पास्कल्स है ये. तो इतना ज़्यादा प्रेशर जो है हमारे सी के लेवल पे लगता है. वी डू नॉट नॉर्मली फील द लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज़ ऑलमोस्ट द सेम
एज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड सो इट इज़ बैलेंस्ड। अब हमें इतना ज़्यादा केजी है, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर है, इतना हैवी है, हमें क्यों नहीं फील होता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी इतना ही लगभग प्रेशर है। तो जो बाहर का प्रेशर है और अंदर का प्रेशर है वो बैलेंस में रहता है, तो हमें फील नहीं होता। सो एट द हाई एल्टीट्यूड, जब हम ऊंची जगह पे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, द एयर प्रेशर इज़ लेस, क्योंकि ऊपर चढ़ गए, हमारे ऊपर जो अब एयर है वो कम है, तो एयर का प्रेशर भी कम हो गया, वो कम हो गया, बट द प्रेशर इनसाइड द बॉडी रिमेन्स द सेम। बट हमारी बॉडी का प्रेशर अभी भी उतना ही है जितना नीचे था, एज इट वॉज एट द सी लेवल, जितना सी लेवल पे था। देयरफॉर एट द हाई एल्टीट्यूड ब्रीदिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, इसलिए पहाड़ों पे चढ़ने के बाद ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। एंड नोज़ ब्लीडिंग में अकर, और नाक से खून भी आ सकता है, क्योंकि नोज़ में वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें तो प्रेशर ज़्यादा है, बट हम ऊपर गए तो प्रेशर बाहर का कम हो गया, तो अंदर क्या प्रेशर ने बाहर का प्रेशर किया, तो हमारी जो ब्लड वेसल है वो फट जाती है और नोज़ से ब्लीडिंग हो लग जाती है। ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ द थिन ब्लड वेसल्स इन द नॉस्ट्रल्स, हैंस मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैव प्रेशराइज्ड कैबिन इन विच एयर प्रेशर इज इंक्रीज सफिशेंटली टू सेफ गार्ड द पैसेंजर्स एंड द क्रू। अब जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं उसमें ऐसी अरेंजमेंट्स की जाती हैं कि ताकि ऊपर जाने के बाद भी अंदर का जो कैबिन है पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट में वो भी प्रेशराइज रहे, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ना तो पैसेंजर्स को और ना ही क्रू को। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की भी मत जाओ। मतलब मैं अपना ग्राफ देखती हूँ ना, तो ओनली 20 to 25 लोग ही आते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, अदरवाइज सारे के सारे 100% में 75% जो हैं वो जस्ट देख के चले जाते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय वीडियो। थैंक यू सो मच।